Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 1 of our new chapter, that is about human digestive system. In today's SLO, we'll state the importance of digestion in human and describe about the physical and chemical digestion, the most important types of digestions. तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं by brainstorming few ideas. So quickly tell me that where do these organs belong? Draw a line to match them where they belong in human body. Very good. Now quickly tell me about the organs, identify and label each part and also describe the structure or also describe the function of the organs that you are familiar with. Very good. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी इसी डाइजेशन को सीखेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स लाइक केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन को कवर करेंगे. तो सबसे पहले द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज डाइजेशन. Always keep in mind that digestion is the process that involves the breaking down of food into smaller particles so that it can easily absorbed in the human body. अब इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए, इसकी अहमियत हमारे लिए इसीलिए है कि अगर फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा तो ये फूड ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा और चूंकि ब्लड के जरिए ही हमारे तमाम न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक, इवन हर सेल तक पहुंचाई जाती है, तो इस तरह डेस्टिनेशन ऑर्गन्स तक ये ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा इन न्यूट्रिएंट्स को और हम अपनी लाइफ का कोई भी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस सो दैट दे कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड. अब अगर हम काइंड्स की बात करें तो हमारे पास डाइजेशन 2 काइंड्स की है, द मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. फर्स्ट वन हमारे पास अगर मैकेनिकल डाइजेशन को देखें तो याद रखिए कि मैकेनिकल डाइजेशन में फिजिकली फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, वेयर एज इन केस ऑफ केमिकल डाइजेशन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ chewed pieces of food is involved and the food particles are further break down into smaller molecules so that they can be easily absorbed by the bloodstream. अगर हम फर्स्ट डाइजेशन की किस्म को डिस्कस करें दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन, तो दिस स्टेज बिगिंस विद द च्यूइंग ऑफ फूड बाय द टीथ और यही फिजिकल डाइजेशन फर्दर आगे सपोर्ट होती है स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट जिसको हम पेरिस्टोलिसिस का नाम देते हैं, उस मूवमेंट के जरिए फूड की मजीद चर्निंग होती है जहां पे ये फिजिकली ब्रेक डाउन होता है. अगर मजीद आगे हम सेकेंड टाइप की तरफ आए, केमिकल डाइजेशन की तरफ, तो इसी दौरान हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ब्रेक डाउन होते हैं इनटू स्मॉलर वंस, इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड देन दे कैन बी इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड वेजल्स. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारे पास केमिकल डाइजेशन के केस में कोई बिगर मॉलिक्यूल है जो कि ब्रेक डाउन हुआ है स्मॉलर वंस में एंड देन इट इज फर्दर सब डिवाइडेड और फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सब यूनिट्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी इजीली अब्सॉर्ब बाय द ब्लड स्ट्रीम. इसके एग्जांपल अगर हम लें तो हमने अपने इस लेक्चर के आगाज के अंदर इसको डिस्कस किया था जिसमें एक मॉलिक्यूल डाइजेस्ट हुआ था और कन्वर्ट हुआ था स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर. हम अपने लेसन को समराइज करते हैं. आज हमने सीखा डाइजेशन के बारे में. तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस सो दैट इट कैन बी इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन बॉडी विया ब्लड स्ट्रीम. इसकी हमने 2 टाइप्स को डिस्कस किया. द फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड द सेकंड वन इज द केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन को अगर हम डिस्कस करें तो इट इज द टाइप ऑफ डाइजेशन इन विच फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व एंड इट इन्वॉल्व्स अ पेरिस्टाल्टिक और च्यूइंग मूवमेंट ऑफ च्यूइंग थ्रू टीथ or the peristaltic movement of stomach and intestines, whereas when we talk about the chemical digestion it involves a breakdown of larger molecules into smaller molecules so they can easily absorbed by the bloodstream and easily they are transferred to the destined organs or their proper destination. So dear students, that is the worksheet. Pause your video for few seconds and quickly solve this worksheet. The link of this worksheet is also available in the description of this video. Very good. So inshallah in the next lecture we'll discuss about the structure and function of alimentary canal. That is your homework. Note this question and apply your knowledge to solve this, to answer this question.
वेरी गुड. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. इंशाल्लाह हम अपने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.